हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोग टेंजेंट एंड द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बना रहे थे। चैप्टर 18 आईसीएसई बोर्ड सेलिना मैथ्स बुक का है। तो आज हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि ये एक ट्रायंगल है जिसके साइड 6, 8 एंड 9 है एंड इसमें 3 सर्कल इस तरह से बनाया जाता है कि ये एक दूसरे को टच करते हैं और टच कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों को इन तीनों का रेडियस निकालना है। तो इसमें हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया है कि ये फर्स्ट सर्कल है जिसका रेडियस r1 है। तो इस तरफ से भी यहाँ से सेंटर से इस तरह से r1 ले लिए, ये r1 है। दूसरा ये सर्कल b है, यहाँ से ये हम लोगों ने इसका रेडियस r2, ये दोनों r2 है। एंड थर्ड सेंटर ये सर्कल का है, ये इसका रेडियस r3 है एंड यहाँ से भी r3 है। अब जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये इस सेंटर का यहाँ से यहाँ तक ये दोनों मिल कर के ये ए बी बना रहा है। तो ए बी इक्वल टू क्या है, 6 दिया है जो कि क्या है r1 प्लस r2 के इक्वल है। तो ये हम लोगों का इक्वेशन बन जाएगा r1 प्लस r2 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसी तरह हम लोग इक्वेशन 2 बना लेंगे, r2 प्लस r3 प्लस r3 इज इक्वल टू 8। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन भी हम लोग बनाएंगे। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ये दोनों कॉमन है इसलिए दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया। r1 माइनस r3 इक्वल टू -2, 8 माइनस 6 -2। ये इक्वेशन 3 हो गया हम लोगों का, इन जो 1, 2 से आया है। एक इक्वेशन और हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिए r1 r3 ये दोनों मिल करके 9 सेंटीमीटर है। तो r1 प्लस r3 इक्वल टू 9। ये फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर। अब इसमें हम लोगों का ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का r1 r2 निकल जाएगा। तो r1 माइनस r3 इक्वल टू -2, r1 प्लस r3 इक्वल टू 9। इन दोनों को कैंसिल कर दिए। 2r1 इक्वल टू 7। तो r1 इक्वल टू हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब ये r1 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो r1 प्लस r3 इक्वल टू 9 है, इसलिए r3 इक्वल टू 9 माइनस 3.5। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल का रेडियस निकल गया। थर्ड हम लोगों का क्या बचा, r1 निकल गया, r3 निकल गया, r2 निकालने के लिए हम लोग ये फर्स्ट वाले इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r1 निकला 3.5। तो r1 प्लस r2 इक्वल टू 6। r1 3.5 निकला था, r2 हो जाएगा 6 माइनस 3.5, दैट मीन्स 2.5। तो इस तरह से हम लोग का 3 सर्कल हो गया। एक का 2.5 सेंटीमीटर होगा, दूसरे का 3.5 सेंटीमीटर होगा, तीसरे का 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये तीनों सर्कल का रेडियस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस इसमें डायग्राम का ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन मैं ऊपर में डाल दूंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से दिया है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ AB 12 सेंटीमीटर एंड AC 13 सेंटीमीटर। इसमें AB एंड AC ये दोनों हम लोगों का साइड गिवन है और ये हम लोगों को इस तरह से ट्रायंगल एक दिया हुआ है जिसके अंदर सर्कल है। तो हम लोगों को x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फिगर में जैसा कि दिख रहा है, ये इसमें ये दिया है 90 डिग्री है। यहाँ भी ये जैसे यहाँ पर टच कर रहा है, इसका टेंजेंट है तो 90 है, ये इसका टेंजेंट है तो ये भी 90 है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 है तो ये क्या हो गया, ये फोर्थ भी 90 ही होगा। एंड ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं, स्क्वायर का कुछ लेबलिंग कर देते हैं, इसको P लिख लेते हैं। ये तो O गिवन ही है, O यहाँ पर है। तो OPBQ is a square, so
इसमें क्या होगा कि इसका ये x है तो ये भी x होगा एंड ये भी x होगा, ये दोनों x होगा, ठीक है। तो सो बी क्यू इक्वल टू बी पी इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से इस तरह से इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये तो ठीक है। इसी तरह अगर ए पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ए क्यू एंड ए एस ड्रॉ किया गया है, यहाँ से ए क्यू और यहाँ से ए एस, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तब ये पूरा 12 दिया हुआ था, इतना सा हम लोगों ने x ले लिया, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया 12 माइनस एक्स, ये भी 12 माइनस एक्स तब हो जाएगा। तो नाउ ए क्यू इक्वल टू 12 माइनस ए क्यू इक्वल टू ए एस इक्वल टू 12 माइनस एक्स। यहाँ रीज़न दे देंगे सिंस from point P to tangent AQ and AS are draw। तो इसलिए AS और AQ 12 माइनस एक्स हो गया। अब ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ हम लोग को 13 गिवन है और यहाँ से यहाँ तक 12 माइनस एक्स है, इट मीन्स कि ये जो पोर्शन है वो 13 माइनस 12 एक्स होगा। तो सी एस इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का 1 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ से ये जो होगा सी एस वही सी पी भी होगा, क्योंकि ये भी हम लोगों का टेंजेंट है। तो सी पी इक्वल टू सी एस, रीज़न दे देंगे क्योंकि ये टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट डाला गया, तो ये भी 1 प्लस एक्स हो गया। अब हम लोग ये 1 प्लस एक्स निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, और हम लोगों को अब ये पूरा साइड हम लोगों को पता है, अगर ये 13 है ये 12 है, तो ये पूरा साइड क्या होगा, ये 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बी सी निकाल के दिखा सकते हैं। बी सी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 154, दैट मीन्स रूट 25, 5 हो गया। तो बी सी हम लोगों ने पता है, बी सी 5 है, एंड बी सी क्या निकला है एक्स प्लस बी सी है बी पी प्लस पी सी, और बी पी हम लोगों का क्या था एक्स था, पी सी 1 प्लस एक्स था। तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ये दोनों मिलकर के बी सी क्या बना लिए 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये इधर आ जाएगा 4 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस तरह से x का वैल्यू निकल गया, जो कि इस इंस्क्राइब्ड सर्कल का हम लोगों को रेडियस x ये फाइंड करना था। तो इस इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर में। इस तरह से एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, एंड इसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है जो कि इसको पी क्यू आर 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, और हम लोगों को फाइंड करना है क्यू ओ आर, ये एंगल फाइंड करना है क्यू ओ आर, एंड एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री ये गिवन है। तो इसमें देखिए अगर कोई तीन इस तरह से टच करता है टेंजेंट, तो वहाँ पर वो रेडियस से मिलाने वाला लाइन पे 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 डिग्री है। तो एंगल क्यू इक्वल टू 90, एंगल आर इक्वल टू 90, एंड एंगल ए 60 डिग्री गिवन है। तो इस क्वाड्रिलेटरल क्यू आर ओ पी, क्वाड्रिलेटरल क्यू ए आर ओ क्यू में एंगल ओ इक्वल टू क्या होगा 360, तब 360 माइनस 90 प्लस 90
प्लस 60। इसमें हम लोग डायरेक्ट मैंने ओ लिख दिया है, आप लोग पूरा नाम दे सकते हैं। और 360 माइनस 180 प्लस 60 240, तो इन दोनों का माइनस करके आएगा 120 डिग्री। तो एक आंसर हम लोगों का आ गया। ये एंगल ओ क्यू ओ आर यहाँ लिख ही देते हैं, क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर ये हम लोगों का निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग को निकालना है क्यू पी आर। क्यू पी आर इट मीन्स ये इस तरह से हम लोग यहाँ मिला देंगे और ये इस तरह से मिला देते हैं, तो हम लोग को ये एंगल निकालना है क्यू पी आर। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो हम लोग देख रहे हैं ये और ये दोनों तो रेडियस है। अगर ये एंगल हम लोग को पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। तो हम लोग को निकालना है क्यू पी आर, ये वाला एंगल क्यू पी आर ये एंगल निकालना है। तो हम लोग देखिए ये इस तरह से हम लोगों ने सेंटर पे निकाल लिया है ये 120 डिग्री, और ये इसकी क्या है, सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल है। तो सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, सेंटर के एंगल का जस्ट हाफ होता है। तो ये 120 है, तो इसका ये इसकी सेंटर के बनने वाला एंगल की ये जस्ट हाफ होगा 60 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री सिंस, यहाँ लिख देंगे सिंस एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ that at formed at circumference। ठीक है, सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का ये डबल होता है, इसलिए ये 60 डिग्री होगा। तो हम लोगों का दोनों एंगल निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये 18 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि ये एक सर्कल है और इसके ऊपर दो पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, और ये इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल है, ये सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल है। और हम लोगों को क्या निकालना है, क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। तो क्यू ओ आर कहाँ है, क्यू ओ आर ये एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे चलते हैं और हम लोग को ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, क्यू पी आर ये 60 डिग्री गिवन है। तो ये 60 डिग्री दिया है एंड हम लोग ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। टेंजेंट एंड सेंटर से मिलाने वाला लाइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 90 डिग्री ये 180 तो ऐसे ही हो गया। तो ये दोनों मिलके भी 180 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये एंगल इसलिए क्यू ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 60, दैट मीन्स 120 डिग्री आंसर आएगा इसका। अब हम लोग को निकालना है ओ क्यू आर, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है। तो ओ क्यू आर ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। तो रेडियस तो हमेशा किसी भी सर्कल में इक्वल होगा। तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू आर है ये रेडियस। एंड अब इस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल है। और ये अगर 60 है तो ये 120 हम लोगों का निकल गया था, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये निकल जाएगा। इसको अगर x मान लेते हैं हम लोग, इसको x मान लेते हैं, तो इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्या नाम है, क्यू ओ आर क्या होगा,
एक्स प्लस ये एंगल निकला था 120, तो एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180 ट्रायंगल का टोटल एंगल। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2, क्योंकि ये 2x हो गया, ये इधर आकर के माइनस होकर के 60 हो गया, तो x इक्वल टू 30 डिग्री निकल गया। तो हम लोगों का ये भी अब 30 डिग्री पता चल गया, आंसर ये निकल गया दूसरा आंसर भी। अब थर्ड हम लोगों को निकालना है QSR। तो Q कहाँ है, ये है Q, S यहाँ है, R, दैट मीन्स ये एंगल निकालना है। तो QSR निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल, ये देखिए ये है सेंटर का एंगल और ये है इसके सरकमफेरेंस का एंगल। तो सेंटर का एंगल क्या होता है, सरकमफेरेंस का एंगल सेंटर के एंगल से जस्ट हाफ होता है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/2। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप लोग एंगल का नाम लिख करके लिखेंगे कि इस तरह से QOR/2, तब फिर ये लाइन दे करके इक्वल टू 60 डिग्री आंसर देंगे। और रीज़न में दे देंगे कि सरकमफेरेंस एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफेरेंस। इस तरह से लिख करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते। तो ये हम लोगों का 18 नंबर भी हो गया। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट्स भेजिए कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। ओके, गुड बाय।